हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोवेरियन क्लासेस में। हम क्लास सेवेंथ में आज हम क्लास सेवेंथ में चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया है। अब हम 7 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन दिया हुआ है एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। कोई एंगल है जो 45 से ज्यादा है, यानी कि मान लो 50 है। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री इज ग्रेटर देन 45? क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 से ज्यादा होगा या 45 के बराबर होगा या 45 से छोटा होगा? तो जाहिर सी बात है, हम लेट कर लिया कि 45 से ज्यादा है तो हमने लेट कर लिया। लेट एंगल कितना है इसका? 46 है। या 50 लेट कर लो आप, 50 लेट कर लिया हमने। 45 से ज्यादा है कोई एंगल है, 50 है। लेट एंगल क्या है आपका? लेट एंगल इज 50 डिग्री। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 50। कितना आ रहा है? 40। तो जैसा कि प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि अगर एक एंगल हमने 50 यानी कि 45 से ज्यादा रखा है तो दूसरा 45 से कम आ रहा है। तो इसका आंसर भी यही होगा कि अगर कोई एंगल है जो 45 से ज्यादा है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से लेस देन होगा। तो हैंस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल is less than 45। क्या होगा? 45 से कम होगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? इन एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में यानी कि जो फिगर दिखाई दे रही है आपको, इस फिगर में एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है ये बताना है। इज AOC एडजेसेंट AOE, क्या AOC यानी कि AOC जो है वो एडजेसेंट है AOE के। ठीक, तीसरा बताना है कि DCOE और COE और EOD क्या ये लीनियर पेयर बनाते हैं? अच्छा एंगल, अच्छा BOD एंड DOA, BOD और DOA ये सप्लीमेंट्री है। क्या एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है? क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 व्हाट कह रहा है? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? ये सब आपको इसमें बताना है। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से। क्या है? इज द एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? तो देखो एंगल 1 कौन सा है? ये है। और एंगल 2 क्या है? ये है। तो जाहिर सी बात है एडजेसेंट एंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और इनके बीच में एक कॉमन आर्म्स होना चाहिए। तो यानी कि ये क्या हो गया? है। यानी कि क्या कह देंगे इसका? क्या लिख देंगे? यस, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। दूसरा है क्या? इज AOC एडजेसेंट है AOE के। देखिए AOC AOE के एडजेसेंट नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म जो है वो बीच में नहीं आ रही है। AOE है और AOC है। ठीक है, आर्म तो कॉमन आ रही है AO, लेकिन वो बीच में नहीं आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये एडजेसेंट नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे इसका आगे? नो। ठीक, जो कॉमन आर्म है वो बीच में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा है ड्यू COE एंड EOD। अब देखिए COE ये और EOD ये पूरी एक लाइन पे आ रहे हैं और एक लाइन पे दो एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एक एंगल तो आपका ये हो गया COE और एक हो गया आपका EOD, यानी कि ये पूरा। तो ये दोनों कैसे होगा? ये और ये क्या होगा? लीनियर पेयर हो गए। तो यहाँ आपका हो जाएगा यस, ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, RBOD। अब देखिए BOD यानी कि ये वाला 4 BOD और DOA,
DOA, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी दोनों सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर है, यानी कि ये भी लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी कि पूरा एक लाइन पे है ये एंगल, और एक लाइन पे एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, और यहाँ क्योंकि दो एंगल हैं तो दोनों का सम जो है 180 डिग्री है, तो इसलिए ये कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। कह रहा है एंगल 1 जो है एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट है, तो एक एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है, और दो लाइनों के बीच में है ये, तो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये वर्टिकली अपोजिट ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यस। और पांचवा इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5, 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा COB, यहाँ लिख देंगे एंगल AOB COB, AOD COB, एंगल 5 कौन सा है आपका, है AOD इज इक्वल टू होगा COB, ठीक है। इस तरीके से ये, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, इंडिकेट करिए कि इनमें से कौन से पेयर जो है एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है और लीनियर पेयर है। तो हमें इस लाइन में ये बताना है कि कौन कौन से एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट कौन होते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आमने होते हैं, यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो गया, पहले वाले के वर्टिकली अपोजिट हो गए, और 5 के सामने कौन से हैं, 2 + 3 दोनों हैं, यानी कि एंगल 5 किसके वर्टिकली अपोजिट होगा, 2 एंगल +3 के, तो ये तो हो गया पहले वाले का वर्टिकल। और दूसरे का लीनियर पेयर कौन कौन से हैं भाई, लीनियर पेयर 1 और 5 लीनियर पेयर है, एंगल 1 + एंगल 5 ये लीनियर पेयर है, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 180 है, और 4 और 5 लीनियर पेयर है। एक बात याद रखेंगे कि सारे एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते, जैसे 2 3 4 ये भी एक लाइन पे है, लेकिन ये 3 है, 3 एंगल को हम पेयर नहीं कहते, पेयर सिर्फ 2 का ही होता है, 4 5 1 5, ठीक। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम देखिए इसमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 जो है एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर हम एडजेसेंट एंगल को रिकॉल करें तो हम ये पाते हैं कि उसकी 3 कंडीशंस होती है। नंबर 1 कि उनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दोनों का, तो इन दोनों का तो वर्टेक्स ही अलग अलग है, ठीक है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, तो इससे पता चला कि इसका वर्टेक्स कॉमन है ही नहीं, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसका आगे लिखेंगे नो, इट इज नॉट ए एडजेसेंट एंगल, नो, इसके लिखेंगे नो, क्यों नहीं है, क्योंकि दे हैव नॉट कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि उनका वर्टेक्स जो होता है वो कॉमन होना चाहिए, दूसरा ये है कि इनकी कॉमन आर्म्स होना चाहिए, और तीसरा ये है कि कॉमन आर्म्स के साइड जो है उसकी जो बाकी नॉन कॉमन साइड्स हैं वो उसके अपोजिट में होना चाहिए। तो ये एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है ये, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।